जो क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर है या स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर, ये रोल की ओपनिंग कब होती है? तो हर 3 या 4 महीने या 6 महीने में ये ओपनिंग्स होती हैं। ओके, ये आप मैप नहीं कर सकते एग्जैक्टली। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये पर्टिकुलर मंथ में होती है, ये पर्टिकुलर मंथ में नहीं होती है। और बीच बीच में आपको कुछ ओपनिंग्स सडन भी मिल जाएंगी, जैसे कि 3 महीने के दौरान ही आपको कुछ ओपनिंग्स मिल जाएंगी, 6 महीने के दौरान ही कुछ ओपनिंग्स मिल जाएंगी। बट जो मेजर ओपनिंग्स रहती है वो एक ड्यूरेशन पे रहती है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ तो अप्रैल में मेरे 2 स्टूडेंट हायर हुए, एक तो एफिकेसी में, एक फाइजर में। उसके बाद एक न्यू पिक करके भी कंपनी थी, वहाँ पे भी हायर हुए। तो मैंने देखा कि अप्रैल में मोस्टली मतलब एक बंच में लोग हायर हुए। उसके बाद बीच बीच में भी इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, जैसे कि अभी भी मतलब कुछ इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। उसके बाद भी बीच में कुछ इंटरव्यूज़ हुए थे। तो कुछ इंटरव्यूज़ ऐसे होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर मंथ्स पे आते हैं, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, ऐसे 4 मंथ्स। बट कुछ इंटरव्यूज़ कभी भी ऑल ऑफ सडन आ जाते हैं, ठीक है, जिनका मैपिंग नहीं है, फिक्स नहीं है कि ये कब आने वाले। तो आप हमेशा एक्टिवली अप्लाई करते रहते हो तो आपको कभी भी इंटरव्यू मिल जाते हैं। नाउ इस इंटरव्यूज़ में लेट सपोज अभी लास्ट 2 ईयर्स से मार्केट का बोले तो हर जो जॉब मार्केट है वो थोड़ा सा स्लो है कंपेयर टू लास्ट 2 ईयर्स के या लास्ट 1 ईयर से पहले। तो अभी ऐसा मान के चलते हैं कि कंपनी को 100 लोगों की हायरिंग करनी है आउट ऑफ 1000, तो बाकी जो 900 लोग हैं उनका क्या हो जाएगा? रिजेक्शन हो जाएगा। या तो इन्हें इंटरव्यू नहीं मिलेगा या तो रिजेक्ट हो जाएंगे और वो 100 लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। वो 100 लोग कौन होंगे? जो कि कंसिस्टेंटली अप्लाई कर रहे होंगे, जो कि कंसिस्टेंटली इम्प्रूव कर रहे होंगे, ठीक है। तो जब भी 3 या 6 महीने पे ओपनिंग निकलेगी और मिलेगी। लेकिन इस दौरान क्या होता है, लेट सपोज 3 या 6 महीने का अच्छा स्पान होता है, राइट। या 3 या 6 महीने से कंटिन्यूसली अप्लाई कर रहे हो, आपको 3 महीने बाद इंटरव्यू मिला कोई, ठीक है, कंपनी में, और आपको इंटरव्यू मिला बट समहाउ लेट सपोज आप रिजेक्ट हो गए। या तो 3 महीने बाद ओपनिंग अच्छी खासी हुई लेकिन आपको ओपनिंग मतलब वो इंटरव्यू मिला ही नहीं। अब अगेन अगला ओपनिंग आपको बीच में मिलता है लेकिन मतलब आप क्रैक नहीं कर पाए, फिर अगेन 3 महीने आप वेट करते हो। तो ऐसा करने से क्या होता है, आपका ड्यूरेशन बढ़ जाता है। सो लेट सपोज आपने 4 महीने में अपनी ट्रेनिंग खत्म की, अगले 7 महीने लग गए या 6 महीने लग गए या 4 महीने लग गए आपको शायद इंटरव्यू क्रैक करने में या सिर्फ मिलने में भी। उस लेवल पे पेशेंस काम नहीं करता क्योंकि आपने टोटल 8 महीने या 1 साल स्पेंड कर दिए होते हैं और आपको एट द एंड ऑफ द डे क्या मिलता है? रिजेक्शन मिलता है आपके हाथ में। अब यहाँ पे जो बेस्ट ओपिनियन क्या रहेगा मेरी तरफ से या सजेशन क्या रहेगा सभी को, देखो जब भी इंटरव्यू निकलते हैं तो सबको इंटरव्यू एक साथ नहीं मिलने वाले फॉर श्योर। लेट सपोज 1000 लोग अगर मार्केट में घूम रहे हैं, क्लिनिकल साइंस सीख के जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उन 1000 लोगों को नहीं मिलने वाला। उस केस में समझो 250 लोगों को या 100 लोगों को इंटरव्यूज मिल रहे हैं और उन 100 में से लेट सपोज 50 लोगों का सिलेक्शन हुआ, ठीक है, कंपनीज में। तो क्या होगा, बाकी लोग या तो जो 100 में से 50 लोग रिजेक्ट हुए उनका रोल ओवर हो जाएगा, अब वो अगली अपॉर्चुनिटी अगली ओपनिंग्स में ट्राई करेंगे। इस हिसाब से क्या होता है, आपको टाइम लग जाता है क्योंकि देखो मार्केट में कोई भी जो जॉब होती है ना, वो जॉब होती है कम, चाहे वो 100 हो 500 हो, और जो एप्लीकेंट्स होते हैं किसी भी रोल पे वो होते हैं ज़्यादा। तो लेट सपोज अगर 50 ओपनिंग्स हैं तो मार्केट में 1000 पीपल होंगे या मार्केट में 500 पीपल मतलब कैंडिडेट होंगी जो उस रोल के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। उसकी वजह से क्या होता है, लोग ज़्यादा होने की वजह से कभी एक टाइम पे एक बंच ऑफ कोहर्ट को चांस मिलता है, दूसरे टाइम पे दूसरे बंच ऑफ कोहर्ट को चांस मिलता है। अब ये क्या होता है कि ये ऐसा भी नहीं कि अगले दिन तुरंत इंटरव्यू हो कि सबको एटलीस्ट चांस मिल जाए और सबको एटलीस्ट ये तो फील हो कि मुझे इंटरव्यू मिला। आप मान के चलो कि अगर आपको एक बार इंटरव्यू मिला तो अगला इंटरव्यू मिलते मिलते शायद आपको 3 महीने भी लिख सकते हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं कि 3 महीने में मिले। मैंने देखा है कभी कभार मेरे स्टूडेंट्स को एक ही महीने में 2-3 इंटरव्यू मिल गया, फिर एक महीने कोई भी इंटरव्यू नहीं मिले, वापस अगले महीने 1-2 इंटरव्यू वापस मिल गए, ऐसा भी होता है। बट ये चीज़ों की वजह से एक चीज़ फॉर श्योर है, आपका टाइम बढ़ता जाता है। इसीलिए मैं हर बार कहता हूँ, जो मेरा सजेशन है कि आप खाली मत बैठा करो। लेट सपोज अगर इस जर्नी में आपको 8 महीने लग रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ काम करो, कुछ ना कुछ रिलेटेड वर्क करो, इंस्टेड ऑफ जस्ट आप सीखने के बाद अप्लाई करते जा रहे हो, ठीक है, आपको 6 महीने हो गए, आप खाली हो, आप कोई भी जॉब कर रहे हो, तो आप देखो अपने आप में आपको डे 1 से ही प्लान रहना चाहिए कि मैं अगर सीख रहा हूँ क्लिनिकल साइंस के लिए तो मैं कितने टाइम में सीख लूंगा। मोस्ट प्रॉब्ली मान के चलते जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन रहता है ना वो फिक्स रहता है। लेट सपोज 4 मंथ्स अज्यूम करते हैं यहाँ पे, तो 4 मंथ्स ट्रेनिंग ड्यूरेशन है जिसमें आपने बेस एडवांस क्लिनिकल दोनों सीख लिया। आपको डे 1 को ही प्लानिंग कर लेनी है कि जो जॉब हंटिंग का पीरियड है, मैं जो जॉब अप्लाई करूंगा और कब तक मैं प्लान कर रहा हूँ कि जॉब मैं ले लूँ। और लेट सपोज आपके पास टाइम है,
आप जस्ट अभी फ्रेशर हो, पास आउट हो, आप खाली बैठे हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को 6 महीने देने, 4 महीने सीखने के, 2 महीने अप्लाइंग के। आपको 6 महीने बाद तुरंत एक जॉब पकड़ लेनी है और फिर ये अप्लाइंग पार्ट कंटिन्यू रखना है, क्योंकि आपको ये जॉब के अप्लाई करने के लिए मतलब पूरा दिन तो देना होता नहीं है, राइट। आप ऑनलाइन ही अप्लाई करते हो, तो आपको खाली नहीं बैठना है, कोई ना कोई जॉब स्टार्ट कर देनी है। और ये चीज़ें पहले ही दिन आपको अपने दिमाग में सिक्योर कर लेनी है। मेरे पास कितना टाइम है, क्या मैं इतना टाइम खाली बैठ सकता हूँ, मुझे सीखने में कितना टाइम लगेगा, मुझे जॉब लगने में कितना टाइम लगेगा, ये चीज़ें आप अपने ट्रेनर से पहले ही दिन पूछ लो। अगर आपको कन्फ्यूजन है, ये वीडियो देखने के बाद आपको ये चीज़ें पता चल रही हैं, तो आप अपने ट्रेनर से उसके बाद पूछ लो, ठीक है, कि आपको कितना टाइम लग जाएगा इस जर्नी में, सीखने में, जॉब लेने में, और आपकी कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से आपको खाली बैठना चाहिए, आपको जॉब करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो अगर आपने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि ये चीज़ का ऐसे साइकिल है, सीखने में इतना टाइम लगेगा, जॉब लगने में इतना टाइम लगेगा, टोटल मुझे 8 महीने या 1 साल लगेगा, या क्या मैं वो 8 महीने काम करके कैसे मैं निकालना चाहूँगा या निकालना चाहूँगी, ये ऑप्शंस आपको पहले ही एक्सप्लोर कर लेने हैं और पहले ही सिक्योर कर लेने हैं क्या चीज़ें हैं। तो आप लास्ट मोमेंट पे जब ट्रेनिंग खत्म करोगे, जब आप टाइम दे रहे होगे इस प्रोसेस को अप्लाई करने में या क्रैक करने में, तो आपका पेशेंस लूज नहीं होगा। लेकिन अक्सर लोगों के साथ क्या होता है कि ये प्लानिंग नहीं रहती है। आपने ज़्यादा ये सोचा होता है कि सीख लेंगे, उसके बाद जॉब मिल जाएगी थोड़े टाइम में, मैं अप्लाई करूँगा, मेहनत करूँगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, आपका पेशेंस मतलब लेवल छूट जाता है। एक टाइम ऐसा होता है कि आप प्रिपरेशन ही बंद कर देते हो, अप्लाइंग पार्ट ही बंद कर देते हो। बट ऐसा नहीं करना है। आप अभी के मार्केट के हिसाब से आपको पकड़ के चलना है 8 महीने से लेके 1 ईयर का टाइम। तो अगर आपको लगता है आप 8 महीने या 1 ईयर खाली नहीं बैठ सकते हो, तो आप एक बैकअप जॉब की तैयारी रखो और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो जॉब स्टार्ट कर दो, ठीक है, जो XYZ जॉब हो आपके डोमेन के रिलेटेड, और उसके बाद इसका अप्लाइंग पार्ट कंटिन्यू रखो। अब इस तरीके से करेंगे तो आपकी जर्नी स्मूथ चलेगी। आप एक जॉब कर भी रहे हो, आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है, आपको कुछ पे भी मिल रहा है, और एक जो चीज़ आपने सीखी है, एक अच्छी स्किल, उस जॉब के लिए आप अप्लाई भी कर रहे हो। तो जैसे ही आपको इंटरव्यू मिले, आप क्रैक करके सीधा उसको ज्वाइन कर लोगे। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है और दिमाग में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बिना क्लियरिटी के क्या होता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा एट द एंड ऑफ द डे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ये चीज़ आपको पहले ही बता देनी चाहिए कि क्या है मार्केट में, करंट मार्केट के हिसाब से कितना टाइम लगेगा। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, करंट मार्केट के हिसाब से आप 8 महीने से लेके 1 साल का टाइम अपने दिमाग में सिक्योर करके चलो। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों। ये अक्सर क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाते हैं कमेंट में, तो मैंने सोचा इसके ऊपर स्पेशली वीडियो बनाया जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।